बढ़ेंगे खबरों में आगे। विष्णुदेव साय कैबिनेट विस्तार पर लगा विराम। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का बयान सामने आया है। अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, समय आएगा तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे, बयान के दौरान कहते नजर आए। और वहीं आगे उन्होंने बयान दिया कि पीएम का सपना पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराने का है। बीजेपी ने विधानसभा और लोकसभा में प्रचंड जीत हासिल की है। पिछले एक साल में जनता से जुड़े वादों को साय सरकार ने पूरा किया है। तो बड़ी खबर, विष्णुदेव साय कैबिनेट विस्तार पर विराम लगा, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का बयान सामने आया। प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रीय गृह मंत्री जी का जो सपना है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराए, और हम लोगों ने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से एक परचम जीत छत्तीसगढ़ से भाजपा को मिली। अब कार्यकर्ताओं को वो नेतृत्वकर्ता बनाने की प्रक्रिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, और हमारा मानना है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराने का सबसे स्वर्णिम मौका ये हम लोग को आया है। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से एक साल में विष्णुदेव साय की सरकार ने जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे को एड्रेस किया, जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को पूरा किया, चाहे गरीबों को आवास देने का हो, चाहे महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों को लाभ देने का हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, हर चीज को ध्यान में रखकर, चाहे युवाओं की बात हो, युवाओं को जो मुद्दे थे उस पर भी सरकार ने काम किया। भाई मेरे, अभी तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, समय आएगा तो उसकी भी चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, कहीं ना कहीं जो बयान सामने आया है, सीधे बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव पर फोकस है, कैबिनेट विस्तार पर विराम है, लेकिन आखिर ये विराम कब तक? अस्मिता, लगातार देखें तो छत्तीसगढ़ की सियासत में इस बात को लेकर चर्चा होती रही है कि कब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उसको लेकर राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो इस तरीके की होती रही कि अब 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, बीते 2-3 दिनों से लगातार इस बात को लेकर एक बार फिर चर्चा हो रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले हो सकता है। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि 12 से 13 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और हरियाणा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसी संबंध में मीडिया ने जब सवाल प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन से पूछा तो उन्होंने सीधे तौर से उसको टाल दिया। उन्होंने कहा, भाई अभी छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव उस पर है, उस पर चर्चा नहीं। मतलब उनके जो संकेत है वो ये उससे ये बातें निकल कर आ रही हैं कि अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विराम जैसी स्थितियां हो गई हैं। नहीं तो प्रदेश प्रभारी की तरफ से कहीं ना कहीं किसी तरीके के संकेत हो सकते थे। जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया उससे तो यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में विराम लगना लगभग तय है। हालांकि चर्चाएं लगातार राजनीति में बनी रहती हैं और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, 11 मंत्री हैं और लगातार इस बात को लेकर विधायकों में भी चर्चा होती है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो। लेकिन जिस तरीके के समीकरण बढ़ते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके का बयान प्रदेश प्रभारी का आया, उससे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये मंत्रिमंडल विस्तार कुछ महीनों के लिए टल गया है, या ये भी हो सकता है कि नगरीय निकाय चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। लेकिन ये पार्टी के अंदर की बात है, देखना ये होगा कि अब और कितने दिनों तक विधायकों को इंतजार करना पड़ता है, ताकि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें साय कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए। बिल्कुल, इंतजार भी करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं अब जो विकास कार्य किए जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अब इस विस्तार न होने की वजह से, अटकले की वजह से अटके हुए हैं। बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है तो सभी को अपने विभाग अगर दे दिए जाते हैं, क्योंकि अभी एक मंत्री के पास 3 से 4 विभाग हैं। ऐसी स्थिति में अगर देखें तो विभागों की जिस तरीके से कार्य समीक्षा होनी चाहिए, कार्यों की समीक्षा, वैसे में कहीं ना कहीं व्यवधान हो जाता है। तो उस स्थिति में और विधायक भी चाहते हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो बहुत सारे जो विधायक जीत कर आए हैं सबकी मंशा ये होती है कि मंत्रिमंडल में वो शामिल हों। तो ऐसे में लोगों की भी उम्मीद होती है और जनता की भी उम्मीद होती है, क्योंकि अलग अलग मंत्री होंगे तो उनके अलग अलग एक मंडल होता है, मतलब उनके आसपास के लोग होते हैं जो सीधे तौर से उस पर इन्वॉल्व होते हैं। तो सभी की चाहत होती है और संगठन से इसीलिए लोग जुड़ते हैं ताकि उन्हें कहीं ना कहीं कोई दायित्व दिया जाए। और जब सरकार होती है तो विधायकों की यही उम्मीद होती है कि वो सरकार का हिस्सा हों और वो अपने क्षेत्र में और अपने लोगों के लिए कुछ काम कर सके। तो मंत्रिमंडल में शामिल होना अपने आप में जरूरी हो जाता है ताकि उस क्षेत्र का विकास बेहतर तरीके से करा सके। जी
बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिर ये विस्तार कब होता है और कितना इंतजार बाकियों को करना पड़ सकता है, चाहे वो विकास कार्य के लिए जो जनता है वो इंतजार कर रही हो, या फिर जो मंत्री बनने के दौर में है उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है इस पर भी हो। तो हर पहलुओं से इंतजार का समय। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।